नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की आवाज। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते इस खबर की ओर। मणिपुर में भड़की हिंसा को लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार एनडीए पर सवाल खड़े कर रही थी। साथ ही मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से इस्तीफे की मांग भी कर रही थी, जिसके चलते मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इनके इस्तीफा देने के बाद सियासत और तेज हो गई। विपक्षी नेताओं के बयान सामने आना शुरू हो गए। आपको बता दें, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस देश में हम मणिपुर की जनता की हिफाजत नहीं कर सके, बेटियों की हिफाजत नहीं कर सके और 2 साल तक उनको उनके हालात पर छोड़ दिया, एक ऐसे देश के प्रधानमंत्री और एक ऐसी सरकार जो ना तो मणिपुर की चिंता करती है और ना ही उत्तर पूर्वी राज्यों की, बस उन्हें वोट बैंक की चिंता है। में हम एक मणिपुर के जनता की हिफाजत नहीं कर सकते हैं, बेटियों की हिफाजत नहीं कर सकते हैं और 2 साल तक उनको अपने हालात पर हम छोड़ दें। एक ऐसा देश का प्रधानमंत्री, एक ऐसी सरकार जो न तो मणिपुर की चिंता करती है, ना नॉर्थ की चिंता करती है, उन्हें वोट बैंक के स्टेट की चिंता है। जहां 1 एमपी हैं, जहां 2 एमपी हैं, जहां कोई मतलब नहीं है चुनाव का, जहां पैसे से चुनाव होते हैं, पैसे से स्टेट चलती है। इनको लगता है कि नॉर्थ जो है वो मेरे खैरात पर जिंदा रहता है। जो भी सरकार आती है उन्हें लगता है ये मेरे खैरात पर, नॉर्थ का कोई मतलब ही नहीं है। इस तरह भूटान को ये छोड़ देते हैं, नॉर्थ को छोड़ देते हैं। तो ये जो परिस्थितियां हैं, ऐसे समय में मेरा मानना है कि आंख में धूल झोंकने वाली जो बात है, जो सियासत है बीजेपी की, अब इससे आप समझ लीजिए कि वो सिर्फ सत्ता और कुर्सी के लिए सियासत करते। उन्हें संविधान से, उन्हें लोकतांत्रिक मूल्यों से, देश की इकोनॉमी से, देश के युवाओं से, देश के 140 करोड़ जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। देश भाड़ में जाए, देश टुकड़े टुकड़े हो जाए, देश बढ़ जाए, अलग अलग हो जाए, चलेगा। इनकी सियासत और सत्ता बनी रहनी चाहिए, ये जिंदा रहना चाहिए और झूठ के नींव पर इनकी पीठ थपथपाई जानी चाहिए। इसके बाद कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा, आपको घटनाक्रम समझने की जरूरत है। कल कांग्रेस पार्टी मणिपुर विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली थी। मणिपुर के मुख्यमंत्री को एहसास हुआ कि उनके पास बहुमत नहीं है, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री के इस्तीफे में देरी हो गई। एन बीरेन सिंह सिर्फ कठपुतली हैं। ये केंद्रीय गृह मंत्री की जिम्मेदारी है। केंद्रीय गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इस वीडियो में सुनिए किस नेता ने एन बीरेन सिंह के इस्तीफे पर क्या कुछ कहा। इस बदले हुए घटनाक्रम को और पूरी इस मणिपुर के हालात को समझिए। आप क्रोनोलॉजी समझिए। गृह मंत्री बार बार कहते हैं ना, आप क्रोनोलॉजी समझिए। क्रोनोलॉजी क्या है? कल 10 तारीख को कांग्रेस पार्टी द्वारा एक अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा था विधानसभा में, मणिपुर की विधानसभा में। कई दिनों से बात चल रही थी, पर नोटिस कल का था। मुख्यमंत्री ने, एक माहौल बन गया था कि ये अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है और बहुमत उनके पास नहीं है। बड़ी बड़ी बातें की मुख्यमंत्री ने, पर अंतिम में उनको जान गए कि बहुमत उनके पास नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा और उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इसलिए आज ही उन्होंने इस्तीफा दे दी है। मैं समझता हूं ये उनकी मजबूरी थी। सैकड़ों लोग मारे गए हैं मई 2023 से। 60,000 लोग बेघर विस्थापित हुए हैं, प्रॉपर्टी जलाई गई है, तनाव है। समाज में लोग आपस में जो मिलकर काम करते थे, मिलजुल कर, वो वातावरण बदल गया है। एक भय का वातावरण है, शक का वातावरण है। और पिछले 20 महीने से हमारे फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रधानमंत्री
दुनिया भर का दौरा करते रहते हैं, कल फ्रांस और अमेरिका जाएंगे, पर मणिपुर को नहीं गए हैं। तो ये देरी हुई है, इस्तीफा, मुख्यमंत्री की इस्तीफा जो अभी दिया गया है उसमें देरी हुई है, पर जिम्मेदारी तो गृह मंत्री की है। गृह मंत्री ये तो एक कठपुतली थे बीरेन सिंह, असली सूत्रधार तो गृह मंत्री थे, उनको तो सारा आउटसोर्स किया था प्रधानमंत्री ने। गृह मंत्री क्यों अपनी जिम्मेदारी नहीं पहचानते हैं? इस्तीफा तो उनको देना चाहिए। और प्रधानमंत्री 20 महीने से क्यों नहीं गए हैं मणिपुर? सब देशों, दुनिया भर का भ्रमण कर रहे हैं, हर राज्य में जा रहे हैं, चुनावी प्रचार कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, इनॉग्रेशन कर रहे हैं, पर मणिपुर नहीं गए हैं। और अभी अभी मैंने पढ़ा 20 तारीख को, यानी कि फरवरी 20 को वो गुवाहाटी जाने वाले हैं। गुवाहाटी से इम्फाल तो आधे घंटे का बिल्कुल प्लेन राइड है प्राइम मिनिस्टर के जहाज में। वो मणिपुर क्यों नहीं जाते? तो ये इस्तीफा पहला कदम है। मणिपुर में स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि मैं नहीं समझता हूं कि एक नया मुख्यमंत्री आने से कोई फर्क पड़ेगा। सवाल ये है कि इतनी भारी बहुमत मिलने के बाद भी फरवरी 2023 को जनादेश मिला था बीजेपी और उनके सहयोगी दलों को, एनडीए को, भारी बहुमत, प्रचंड बहुमत, पर उसके बावजूद 15 यानी कि फरवरी 2022 को जब चुनाव हुआ था, 15 महीने के अंदर मणिपुर जलने लगा। क्यों? कारण क्या है? तो ये मौलिक कारण देखने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, गृह मंत्री बिल्कुल असफल हुए हैं, असमर्थ हुए हैं। इस्तीफा तो गृह मंत्री को देना चाहिए और प्रधानमंत्री को फौरन मणिपुर का दौरा करना चाहिए। मणिपुर में जाएं, लोगों से मिले, अलग अलग राजनीतिक दलों से मिले, बातचीत करें, नागरिक संस्थाओं से बातचीत करें, एक संकेत दें कि वो चिंतित हैं। और मणिपुर को बार बार कहते हैं डबल इंजन सरकार, डबल इंजन सरकार, वहां तो कोई इंजन नहीं है, केंद्र का इंजन भी नहीं है और राज्य सरकार का भी इंजन नहीं है। तो आप लोग समझते हैं मणिपुर में बीरेन सिंह का इस्तीफा उनकी मृत आत्मा जागृत होने से नहीं हुआ है, ये मजबूरी में लिया हुआ निर्णय है और सोची समझी साजिश है इसमें। और इसलिए है क्योंकि कल से असेंबली की शुरुआत होनी थी और उनके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव आना था, जो वो शर्तियां हार जाते क्योंकि हम ही नहीं, उनकी खुद की पार्टी के लोग उनके खिलाफ थे। यही नहीं, जो 9 एमएलए वो तोड़ ताड़ कर जदयू और एमपीपी से लाए थे, वो डिस्क्वालीफाई होने के, अयोग्य होने के कगार पर खड़े हैं। और तो और अब असेंबली सस्पेंडेड रहेगी तो बीरेन सिंह से ना कोई सवाल पूछा जाएगा, ना कोई एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा। एक जरूरी बात यहां पर बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 फरवरी को सीएफएसएल को यह जिम्मेदारी दी है कि वो एक कथित तौर पर जो ऑडियो क्लिप है बीरेन सिंह की, जिसमें वो दंभ भर रहे हैं हिंसा भड़काने का मणिपुर में, उसकी जांच कर उसको सील एनवेलप में उसकी जांच रिपोर्ट दे दे। इन सब चीजों के चलते हुए एक सोची समझी साजिश ऐसा लग रहा है जिसके तहत ये इस्तीफा हुआ है। लेकिन मेरा मानना है कि 2 साल से लगभग जलते हुए मणिपुर के लिए जितने जिम्मेदार बीरेन सिंह हैं, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार बीजेपी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह हैं। बीजेपी के तमाम विधायकों ने मणिपुर से बीरेन सिंह के खिलाफ लगातार शिकायत करी, लेकिन आला कमान के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। न जेपी नड्डा जी ने कुछ किया, न शाह जी ने किया, न मोदी जी ने किया। असलियत यह है कि 2 साल से जलते हुए मणिपुर को उसको अपने हाल पर छोड़ दिया गया। असलियत यह है कि हमारे प्रधानमंत्री के पास दुनिया के हर देश में घूमने का वक्त है, सिवाय मणिपुर जाने का। वो अमेरिका और फ्रांस जा रहे हैं लेकिन मणिपुर नहीं जाएंगे। मणिपुर जाना तो छोड़िए, वहां के सर्वदलीय लोगों से उन्होंने मुलाकात करना भी ठीक नहीं समझा, अपने खुद के विधायकों तक से नहीं मिले। उस मणिपुर में जहां पर मणिपुर की करोड़ों की संपत्ति स्वाहा हो गई, जहां तमाम लोग मृत हो गए, जहां 60,000 से ज्यादा विस्थापित है, 50,000 से ज्यादा अभी भी रिलीफ कैंप में रह रहे हैं, जहां पर बच्चों का बचपन छिन गया, जहां पर महिलाओं के साथ वो हैवानियत हुई कि रूह कांप गई, इस सबके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी हैं। और मजबूरी में ही दिया हुआ इस्तीफा यह साबित करता है कि बीजेपी की फेक न्यूज फैक्ट्री, भाजपा के समर्थक और भाजपा का समर्थक मीडिया
जो चंगा सी होने का दावा कर रहा था, सब चंगा तो नहीं है मणिपुर में। लेकिन मोदी जी, एक आपको छोटी सी सलाह है, किसी से नहीं, राहुल गांधी जी से सीखिए। 3 बार हुआ है वो मणिपुर, लोगों के आंसू पोंछे, उनको ढांढस बंधाया, उनको गले लगाया, उनको विश्वास जताया। और एक आप हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मणिपुर को छोड़कर बाकी हर चीज करने का आपके पास वक्त है। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? अब बर्बाद तो मणिपुर में कर ही दिया उन्होंने। सही टाइम पर कांग्रेस पार्टी जब उनको हटाने के लिए कह रही थी तो हटाया तो नहीं। मणिपुर का जो सामाजिक समीकरण था उसको बर्बाद कर दिया और हमेशा के लिए 2 कम्युनिटीज के अंदर एक खाई पैदा कर दी। वैसे भी इलीगल सरकार थी और चलना नहीं चाहिए था और इलीगली चलाया गया। तो बीरेन्द्र सिंह जो मणिपुर के मुख्यमंत्री थे, अब क्या बचा कि और कुछ बर्बाद करते। बर्बादी के बाद हटाने का कोई मतलब नहीं होता। एमएलए भी कई महीने से मांग कर रहे को हटाया जाए। पता नहीं क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है अमित शाह जी का, मोदी जी का, को उनको बनाए रखा। लेकिन जब सारा सत्यानाश हो गया मणिपुर का, तब इस्तीफा दिलवाया गया। इसका कोई मतलब तो रह नहीं गया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। ऐसी खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी की आवाज।